हे गाइस, वेलकम बैक। आज फिर एक नए सेशन के साथ आपके बीच आया हूँ। ठीक है, देखो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स। लास्ट वीडियो आप प्रीवियस वीडियो देख लो और नए बच्चे हो तो पिछला वीडियो पहले देखने की कृपा करें। ठीक है, देखो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो अपन क्लासिफिकेशन करेगा हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स के, इसमें मैं पहला जो बेस करूंगा, पहली बात जो करूंगा वो मैं करूंगा टाइप्स। ये जो पहला पैटर्न होगा टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम कि क्या है। जैसे टाइप्स ऑफ पहला लिखा ना मैंने, जो ए लिखा है टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम, क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम। तो ये देखो, इसमें मैं जैसे हेलोजन एटम कौन जुड़ा है, जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जैसे पहले क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको मैं क्लोरो कहता हूँ। क्या कहता हूँ? क्लोरो। फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको मैं क्या कहता हूँ? फ्लोरो। ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसको मैं क्या, बी आर जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहता हूँ? ब्रोमो। आयोडीन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? आयोडो। इसके बेसिस में फर्स्ट बेसिस जो होगा कि कौन सा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसमें जैसे सपोज CH3Br जुड़ा हुआ है, इसको अपन क्या कहते हैं? मिथाइल, कॉमन नेम मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड ए वाले की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, जैसे सपोज CH3 CH2 एंड Cl, तो दिस इज इथाइल क्लोराइड। दो कार्बन है तो इथ प्लस Yl, तो इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम ये हो गया। और मैंने आपको बोला कॉमन नेम में यहाँ गैप होता है, इसका बेसिक नेम क्या हो जाएगा? ये तीन एच ऐसे हैं। नेक्स्ट वाला कार्बन है उस पे एच है, इस पे एच है और इस पे Cl है, तो इसको कहते हैं वन, इसको कहते हैं टू, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टू क्लोरो इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? टू क्लोरो इथेन। ठीक है, जैसे सपोज ये है सपोज CH, सी पे दो एच ये, और यहाँ पे आयोडीन, तो दिस इज कॉल्ड आइडोइथेन। दो कार्बन है, वन एंड टू। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन को ऑलवेज क्या कहते हैं? वन कहते हैं, और उसके बगल वाला कार्बन टू। ठीक है, जहाँ पे ये आयोडीन फंक्शनल ग्रुप है, और इसी के बगल वाले कार्बन को मैंने क्या कहा? इस कार्बन को मैंने क्या कहा? वन, और इस वाले को टू, तो नेम क्या हो जाएगा? वन आइडो इथेन, वन आइडो, और इथेन आईपीसी नेम वन आइडो इथेन। ये तो आईपैक नेम हो जाए, आईपैक। अगर कॉमन बोले तो क्या? इथाइल आयोडाइड। कॉमन बोले तो इथाइल, और यहाँ गैप होता है आयोडाइड, IODID। मैं आपको हर वीडियो में पहले भी बता चुका हूं ना, CH4 को कहते हैं मीथेन। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन। और ऐसा है CH3, और यहाँ एक साइड खाली, इसे कहते हैं मिथाइल। ठीक है, अगर CH2 है और दो साइड खाली है तो इसे क्या कहते हैं? मिथाइलिन। ये मैं आपको बार बार करा चुका हूँ। ओके, फिर भी मैं सिखा, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? मिथाइल आयोडाइड, बीच में गैप होता है। टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम, कैसा हेलोजन एटम है? ब्रोमीन का था तो क्या कहा? मिथाइल ब्रोमाइड। क्लोरीन था तो क्या कहा? इथाइल क्लोराइड। आयोडीन था तो क्या कहा? इथाइल आयोडाइड। ऐसे ही एरोमेटिक्स का पार्ट भी तो हो सकता है इसमें। ऐसे इसमें एरोमेटिक्स का पार्ट भी तो हो सकता है। कैसे? सपोज अगर बेंजीन की रिंग है, क्या है? बेंजीन की रिंग है, और इस पे फ्लोरीन लगा हुआ है। बेंजीन की रिंग है, इस पे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन। दैट्स कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन। सपोज बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और इस पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसको क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। दैट्स कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। बेंजीन की रिंग है, इस पे आयोडीन लगा हुआ है, दैट्स कॉल्ड आइडोबेंजीन। इस पे आयोडीन लगा हुआ है, दैट्स कॉल्ड आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन। ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा। इसमें मैंने कहा फर्स्ट बेसिस पे जो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम की, हेलोजन एटम कैसा है उसके बेसिस पे नाम। अब हम बी टाइप्स देखेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बी टाइप्स क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम के, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम। देखो अगर एक होगा तो उसे मोनो कहेंगे। दो हेलोजन एटम होंगे, अगर हेलो एटम एक है तो मोनो, अगर हेलो एटम दो है
तो उसको क्या कहते हैं, डाई हेलो। अगर हेलोजन एटम 3 है, इसे कहते हैं ट्राई हेलो। ट्राई हेलो। अगर हेलोजन एटम 4 है, तो उसे कहते हैं हेलोजन अगर 4 है, दैट्स कॉल्ड टेट्रा हेलो। टेट्रा हेलो। ठीक है, ये चीज अब आप देख लेना, ये चीजें आप देख लेना। अब बात करते हैं हम जरा। अब हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। इसको मैं पहले क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कितने हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, कितने हेलोजन एटम। पहला अपन बात करते हैं इफ हेलोजन इज वन। इसके बेसिस पे हो सकता है पहला मोनो हेलोजन। अगर एक हेलो एटम जुड़ा हुआ है, अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, मोनो हेलो। क्या कह सकते हैं, मोनो हेलो कंपाउंड। मोनो हेलो कंपाउंड। अब देखो क्या आप पे ये दिया हुआ है, CH3 CH2 एंड Br, या यही है CH3 CH2 एंड Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 and 2, जहां फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे नजदीक है उसको 1 और इसको 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 1 ब्रोमो इथेन, या ब्रोमो इथेन। 1 को लिखते भी नहीं है, ब्रोमो इथेन। 1 ब्रोमो इथेन, या इसे क्या कह सकते हैं आप कॉमन जर्नली, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, ये तो आईपैक हो गया, ये तो आईपीएससी हो गया। कॉमन क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। कॉमन क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। क्योंकि आपको पता है C2H6 ये होता है, 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 H, 6 H। दिस इज द इथेन। और अगर आपने यहां से 1 H माइनस कर दिया और एक साइड खाली कर दी, 1 H माइनस कर दिया और एक साइड खाली कर दी, तो दैट्स कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। दैट्स कॉल्ड इथाइल। और यहाँ Cl लगा तो तब हमने क्या कहा, इथाइल क्लोराइड। ओके, तो दिस इज द ब्रोमोइथेन, दिस इज द क्लोरोइथेन। 1 पे है तो 1 को लिखो ना लिखो, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, आईपैक। आईपैक क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। आईपैक क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। नेक्स्ट देखो, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये कॉमन वाला पोर्शन में यहाँ, ये तो आईपैक हो गया, ये कॉमन वाला ये हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसी के सामने लिख देता हूं मैं, इस वाले का। इथाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ऐसे ही एक एरोमेटिक का भी हो सकता है इसमें। सपोज बेंजीन की रिंग है और एक हेलोजन अटैच है। बेंजीन की रिंग है और एक हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड मोनोहेलो। मोनोहेलो कंपाउंड। अगर सपोज अभी ये एक्स है, तो उस टाइम उसे क्या कहेंगे, अभी ये एक्स है सपोज, तो दैट टाइम उसे क्या कहेंगे, अभी अगर केवल एक एक्स लगा हुआ है, उस टाइम उसे क्या कहेंगे, मोनोहेलो। दिस इज द मोनोहेलो कंपाउंड। मोनोहेलो बेंजीन, या कंपाउंड जो बोलो, मोनोहेलो बेंजीन। अब सपोज एक्स के बाद Cl आ गया, इस टाइम इसे क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। इस टाइम क्या कहेंगे इसे, दैट टाइम कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। CHLOROBENZENE, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके बेसिस पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे कह दिया कि अगर एक हेलोजन हो गया तो दैट्स कॉल्ड मोनो हेलो कंपाउंड। अगर दो हेलोजन एटम आ गए, इफ हेलोजन इज टू, इफ हेलोजन इज टू, इफ हेलोजन एटम इज टू, इफ हेलोजन एटम, इफ हेलोजन एटम इज टू, तब उसे क्या कहेंगे, इफ हेलोजन एटम इज टू, इफ हेलोजन एटम इज टू, तो उसे क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड, ये सेकंड टाइप हो जाएगा डाई हेलो कंपाउंड। क्या हो जाएगा, डाई हेलो कंपाउंड। इसे इस टाइम क्या कहेंगे, दैट्स टाइम इट इज कॉल्ड डाई हेलो कंपाउंड। डाई हेलो कंपाउंड। देखो डाई हेलो कंपाउंड कहेंगे, कैसे डाई हेलो कंपाउंड, देखो ऐसा है सपोज, कैसा, CH वहां हमने CH3Cl लिखा था, क्या लिखा था, CH3Cl। इस टाइम अपन इसको क्या कर रहा है, H और 2 Cl लगा दी,
क्या लगा दिए, 2 Cl लगा दिए। तो अब आपको पता है दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। अगर मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 1,1-डाइक्लोरोमीथेन। आईपीसी क्या हो जाएगा, आईपैक बोलेगा तो 1 पे ही लगा 2 बार, 1 पे ही 2 बार Cl लगा हुआ है, 1 पे ही 2 बार Cl लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1,1, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। सपोज एक ऐसा है, यहाँ पे ये है, ये तो पहला हो गया इसका। सपोज एक ऐसा है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ये C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और Cl यहाँ पे लगे हुए। तो देखो सिमेट्रिकल पोजीशन है 1 2। एक बंदे ने बोला मैं ऐसे नाम दे दूं, कैसे, ऐसे 1 2, दोनों बराबर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे बेंजीन की रिंग हो, ये बेंजीन की रिंग हो और यहाँ पे भी हेलोजन हो और यहाँ पे भी हेलोजन हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई हेलो बेंजीन, डाई हेलो बेंजीन, डाई हेलो बेंजीन। ओके। सपोज एक ऐसा है ट्राई हेलो कंपाउंड, एक ऐसा है ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो कंपाउंड, ये ऐसा है सपोज, ट्राई हेलो कंपाउंड। ट्राई हेलो मतलब 3 हेलोजन आ गए, क्या आ गए 3 हेलोजन आ गए, तो क्या होगा, तो अब 3 हेलोजन आप आराम से कर सकते हो, ये एक कार्बन पे आपने 3 हेलोजन लगाए, 3 क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। अब 1 पे है तो उन्हें आईपीसी नेम क्या हो जाएगा 1, एक ही पे 3 बार लगा आईपैक नेम, 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, ये कह सकते हो ना आप 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। सपोज एक ऐसा है, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे दूसरा एक्स है। बेटा इसका जो ये है, ये कॉमन नेम CH Cl3 का क्लोरोफॉर्म होता है, थोड़ा आप याद रखो, दिस इज द क्लोरोफॉर्म, द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सब 2 हेलोजन आ गए यहाँ पे, तो दिस इज द डाई हेलो, दिस इज द, अभी भी मैंने आपको ये, सॉरी बेटा, यहाँ पे तो मोनो हेलो आना था, यहाँ पे दूसरा एच नहीं होगा, देखो जल्दबाजी ऐसे होती है, यहाँ पे दूसरा एच नहीं होता क्योंकि अभी सिर्फ हम डाई, अच्छा अच्छा, डाई हेलो कंपाउंड, अच्छा सॉरी सॉरी, सही है सही है, डाई हेलो कंपाउंड, सही है सही है सही है सही है रे, सही है, जल्दबाजी में हो रहा है, सही है सही है, डाई हेलो कंपाउंड। या हम ट्राई हेलो की बात कर रहे हैं, इसमें 3 हेलोजन आ जाएंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा ट्राई हेलो बेंजीन, ट्राई हेलो बेंजीन, ट्राई हेलो बेंजीन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्राई हेलो बेंजीन कर दोगे ना आप, जैसे ऐसे है, इसकी जगह क्या हो गया, सपोज यहाँ पे Cl आ गई थी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन। ओके, ट्राइक्लोरोबेंजीन, BENZEN, 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं ट्रेट्रा हेलो। नेक्स्ट क्या है, ट्रेट्रा हेलो कंपाउंड, नेक्स्ट है टेट्रा हेलो कंपाउंड, टेट्रा हेलो कंपाउंड। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा ही वर्ड से पता चल रहा है किसके लिए, 4 के लिए यूज है, 4 कार्बन, 4 हेलोजन के लिए, 4। और हेलोजन मतलब हेलो कंपाउंड। सपोज एक ऐसा, इसका तो एक ही होगा, सपोज कार्बन है, इसका एक ही होता है टेट्रा क्लोरो CCl4,
दिस इज कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन। दिस इज कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन। 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 ठीक है। अब इसका था नेक्स्ट। नेक्स्ट का दो क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ दिया। थर्ड क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे कि कितने कार्बन एटम। नेचर ऑफ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा कौन सा? नेचर ऑफ कार्बन एटम। किसके बेसिस पे कहा गया वो? नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे। नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे। नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे। ठीक है, देखते हैं। सी वाला नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो, ये बहुत इजी है ये। इसमें आपको समझ है, पेपर आपका यहीं से आता है डिग्री फाइंड करने का। तो यहाँ ये इसका कहने का मतलब ये है कि इसके बेसिस पे आप क्या करोगे। इसके बेसिस पे हेलो एल्केन को 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू दिस हेलो एल्केन आर क्लासिफाइड, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन आर क्लासिफाइड टू 3। ठीक है, हेलो एल्केन को इसके बेसिस पे कितने टाइप से डिवाइड किया गया? हेलो एल्केन को 3 टाइप से। हेलो एल्केन, एक होता है प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन। एक होता है सेकेंडरी हेलो एल्केन। एक होता है सेकेंडरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो एल्केन। एक थर्ड वन होता है टर्सरी हेलो एल्केन। क्या होता है? टर्सरी। टर्सरी हेलो एल्केन। टर्सरी हेलो एल्केन। अब देखो आप, प्राइमरी हेलो एल्केन, इसको ऐसा भी लिखते हैं 1 डिग्री, और इसको ऐसा लिखते हैं 2 डिग्री, और इसको ऐसा लिखते हैं 3 डिग्री। अब आप समझो क्या है। ये खेल बहुत इजी है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, इस पे हेलोजन लगा हुआ है ऐसा। इस पे हेलोजन लगा हुआ है। इसको थोड़ा मैं एक बार यहाँ पे करवा देता हूँ। आप कैसे फाइंड करोगे डिग्री? जैसे ये कार्बन की चेन है सपोज, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन को आपको ऐसे सर्कल करना होता है, और इसमें कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है? क्या बोला मैंने? जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे मुट्ठी से ऐसे बंद कर देना है। उसके बाद ये कितने कार्बन से जुड़ा है वो इसकी डिग्री होगी। जैसे इस टाइम ये सिर्फ 1 से जुड़ा, तो इस टाइम ये 1 डिग्री हो जाएगा। अब हम पहले बात करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन की। पहले अपन किसकी बात करते हैं? प्राइमरी हेलो एल्केन की। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन की। की बात करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन की। प्राइमरी हेलो एल्केन, इसका मतलब क्या होगा? ओनली वन एल्काइल ग्रुप, ओनली वन एल्काइल ग्रुप, ओनली वन एल्काइल ग्रुप अटैच टू द, only one alkyl group ATTACHED, only one alkyl group attached to the carbon which is linked to the halogen atom, which is linked, which is linked to halogen atom, halogen atom। देखो बेटा क्या है, सपोज ऐसा है ये CH3CH2Br। अब आपको डिग्री फाइंड करना है। मैंने कहा इन विच ओनली वन एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम व्हिच इज, which is directly linked to halogen atom, which is directly आएगा यहाँ पे, थोड़ा एक वर्ड और ऐड कर लो। which is directly, which is directly linked to halogen atom। देखो, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको हमने ऐसे बंद करना है, अपना सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद उस पे कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है वो देखना है। मैं थोड़ा फिर भी और अच्छे से करता हूँ। देखो, हमें इस कार्बन पे जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसे ऐसे सर्कल करना है। अब ये कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच है? एल्काइल ग्रुप मतलब CH3, ये। तो यहाँ ये सिर्फ एक से ही अटैच है, ये CH3 से। तो इसका मतलब इसकी क्या डिग्री होगी? 1 डिग्री। इस कार्बन की क्या होगी? इसकी 1 डिग्री। जैसे सपोज ऐसा ही है CH3 CH2 एंड CH2 एंड Br। अगर यह
या आईडी लिखा या ब्रोमीन कुछ भी लिखा हुआ, तो इसकी भी आप डिग्री फाइंड करने जाओगे। ये एच एच ये रहा, ये नेक्स्ट कार्बन है, इस पे एच ये रहा, और ये ब्रोमीन रहा। अब मैंने कहा जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको ऐसे सर्कल करना है, उसको ऐसे सर्कल करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कितने डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप है, ये एक से अटैच है। कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच है डायरेक्टली, देखो हाइड्रोजन को तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब ये डायरेक्टली जिस कार्बन पे ओनली वन एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द हैलोजन, तो उसे प्राइमरी कहते हैं। ये कार्बन है डायरेक्टली हैलोजन से अटैच, और इस पे जो कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इस पे एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है, इसलिए इस कार्बन की क्या डिग्री होगी, दैट्स अ 1 डिग्री, 1 डिग्री हेलो एल्केन। ये क्या है, प्राइमरी 1 डिग्री है, प्राइमरी हेलो एल्केन। अब आप कोई भी पहचान लेना, दिया हुआ है प्राइमरी हेलो एल्केन। अब इसमें हमने नेक्स्ट देखा था क्या, सेकेंडरी हेलो एल्केन। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन की। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन की। सेकेंडरी हेलो एल्केन की क्या होता है, सेकेंडरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी SECONDARY, सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखो इसमें आप ये बात करोगे कि जो हेलोजन एटम है उस पे डायरेक्टली कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जो द कार्बन विच इज बॉन्डेड, डेफिनेशन सारी वही आएगी, ओनली ओनली टू एल्काइल ग्रुप, यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली, ओनली नहीं, टू एल्काइल ग्रुप, टू एल्काइल ग्रुप, टू एल्काइल ग्रुप attached to the carbon, attached to the carbon, attached to the carbon which is directly linked with halogen, which carbon which is directly linked with halogen atom, which is directly linked with, which is directly linked with halogen atom, halogen atom। देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ऐसा कार्बन जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, इस पे अगर दो एल्काइल ग्रुप अटैच है, इस पे अगर दो CH3 ग्रुप अटैच है, तो दैट टाइम इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सपोज ये ऐसा दिया हुआ है, CH3 CH और यहाँ CH3 और इस पे Br। अब मैंने क्या बोला है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको ऐसे बंद करना है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको ऐसे बंद करना है। अब ये कितने डायरेक्टली फंक्शनल एल्काइल ग्रुप से अटैच है, ये दो एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, एक ये और एक ये, एल्काइल CH3 इसको कहते हैं, ठीक है, कार्बन वाले को। ये इसके बाद चाहे 36 से जुड़ा हुआ है, अपन को नहीं मतलब, यहाँ पे चाहे ऐसा भी हो चाहे ऐसा भी हो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, तो इस पे दो अटैच है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी इस कार्बन की, 2 डिग्री। सपोज एक एग्जांपल और कराऊं, ऐसा ही दे रखा है CH3 C, इस पे CH2 CH3 और यहाँ H है और यहाँ Cl है। मैंने आपको डिग्री फाइंड करने के लिए बोला, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा उसे ऐसे बंद करना है। अब यहाँ ये हैलोजन से जुड़ा हुआ है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ CH3 से और यहाँ C2H5 से, एल्काइल ग्रुप है ना C2H5, तो यहाँ एक कार्बन से डायरेक्टली, यहाँ एक कार्बन से है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। सपोज एक ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है आपको, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ CH2 CH3 और यहाँ पे Cl, इसकी डिग्री आपको फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बोला आपको, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको ऐसे बंद करना है, उसको ऐसे बंद करना है। अब ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक से तो यहाँ है, ठीक है, एक से यहाँ है और एक से यहाँ है, ठीक है। अभी अरे अरे मैंने आपको सिर्फ डायरेक्टली तीसरा ही करा दिया, चलो थर्ड, इस टाइम इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है। चलो अभी तो 3 डिग्री आपने पढ़ा नहीं था, चलो फिर भी क्या, देखो ये ऐसा है, सपोज यहाँ पे CH2 CH3 है और यहाँ पे CH2 CH3 है और यहाँ पे क्या है, H है। तो मैंने बोला इस कार्बन में जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसे ऐसे बंद करना है, और ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये कितना डिग्री होगा, दैट्स 2 डिग्री।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा क्या था, नेक्स्ट था टर्सरी या 3 डिग्री हेलो एल्केन। वैसे मैंने एक एग्जांपल करा दिया। नेक्स्ट क्या है, टर्सरी या 3 डिग्री, टर्सरी टर्सरी हेलो एल्केन। इसमें क्या हो जाएगा, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उस पे 3 एल्काइल ग्रुप, उस पे क्या 3 एल्काइल ग्रुप, दैट इज द टर्सरी हेलो दिस है टर्सरी हेलो एल्केन, दैट इज द टर्सरी हेलो एल्केन। इसे क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड टर्सरी हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन। देखो कैसे, सपोज यहाँ पे ऐसा है CH3 CH2, ये यहाँ पे C पे यहाँ Br है और यहाँ भी CH3 है। नॉर्मल पहले एग्जांपल, सरल से सरल। तो मैंने क्या बोला, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको ऐसे मुट्ठी में बंद कर देना है, ऐसे ऐसे उसे बंद कर देना है। ठीक है। अब अगर आपको डिग्री पहचाननी है तो ये कितने एल्काइल से अटैच है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो दिस इज द 3 डिग्री, 3 डिग्री हेलो अल्केन, 3 डिग्री हेलो अल्केन। सपोज एक ऐसा है सी, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ भी CH2 CH3, यहाँ भी CH2 CH3, यहाँ पे आयोडीन है। अब अगर आपको इसकी डिग्री फाइंड करनी है तो मैंने क्या बोला, जब डिग्री फाइंड करते हैं आप, तो मैं आपको क्या सिखाया है, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगाओ उसे ऐसे बंद कर देना है। ठीक है। अब ये कितना डिग्री से अटैच है डायरेक्टली, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है 2, एक यहाँ है 3, तो ये अगेन कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री हेलो अल्केन। तो आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं हर वीडियो के लास्ट में कह रहा हूँ, समझ आ रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। देखो यार, आपको ना अगर नीट की तैयारी करनी है तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट, नीट और अगर जेई की तैयारी करनी है, IIT जेई, तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप देख रहे हो कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे तैयारी करें अच्छे से। ठीक है, जो मुझसे पढ़े वो कॉन्सेप्ट से पढ़े। अब आपको अगर आप ये चीज पढ़ जाओगे तो ये दिस द बेसिक स्टार्टिंग, इस यूनिट से आपकी स्टार्टिंग सारी यूनिट में लगती है। तो आप लोग इसे देखते रहो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।